के बाद भी हाईजैक्स पहले कभी हुए हैं, तो तब नहीं होती थी क्या ये एजेंसी? एक 93 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 93 में हाईजैक हुआ था, जिसमें हमने चंडीगढ़ में वी न्यूट्रलाइज एक हाईजैकर ने किया था, उसको हमने ख़त्म कर दिया था। कैसे हुआ था हाईजैक? इतनी एयरपोर्ट में सिक्योरिटी होने के बाद भी कैसे हाईजैक? ये हमेशा ऐसे नहीं होती थी। मैं अगर आपको हाईजैक का अगर बैकग्राउंड बताना शुरू करो, 1940s के 48-49 में शायद पहला हाईजैक होगा, आई कुड बी रॉन्ग, हो गया अभी थोड़ा टाइम जबकि ये सारे रिसर्च शुरू किया हुआ। सो उसके बाद 60s में स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स और क्यूबा के बीच में बहुत सारे हाईजैक्स, मतलब एक साल में आप मानिए 200 हाईजैक, ऐसे टाइप के हाईजैक्स होते थे। ओके। एक फेमस जोक होता था उस समय कि एक आदमी कहता है कि गलत बोलते हैं ये एयरलाइन वाले कि ये न्यूयॉर्क से वाशिंगटन जाता है, पिछले 2 महीने में मैं 3 बार गया हूँ और तीनों बार मैं क्यूबा चला गया हूँ। तो क्या होता था, यूएस से किसी को भागना होता था क्यूबा, या क्यूबा से किसी को भागना होता था यूएस, वो आपस में वो कर देते थे। उस समय ना ग्राउंड के ऊपर चेकिंग्स होती थी, नीदर आपके वो होते थे मेटल डिटेक्टर्स, नॉट जस्ट मेटल डिटेक्टर, इंटरनेशनल। देखिए हाईजैक क्यों होता है? हाईजैक होता है आपका कोई हाईजैक इसीलिए करता है, वो बस हाईजैक नहीं कर रहा, वो ट्रेन हाईजैक नहीं कर रहा, उसने जाकर के कोई बिल्डिंग हाईजैक करके वहाँ पे किसी को नहीं बैठा है। ही वांट्स टू एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट इंटरनेशनल फॉल्ट लाइंस, डिप्लोमेसी को अफेक्ट करना चाहता है, समझ रहे हैं हम। हाईजैक होने के बाद सबसे पहला चीज़ कहाँ प्रॉब्लम फेस करते हैं? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री फेस करती है। जैसे कि हमारा व्हेन IC-814 हाईजैक हुआ था कि उसको लैंड कहाँ करने देना है, पाकिस्तान ने सब बंद कर दिया, सऊदी अरब ने सब बंद कर दिया, सब ने सारे एयरपोर्ट्स अपने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। ये कब का है? IC-814 हाईजैक 99 में हुआ था, 24 या 24 दिसंबर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन जी, 99 में सारे रनवे सब कुछ ब्लॉक, किसी को परमिशन नहीं मिल रहा। वो एयरक्राफ्ट के ऊपर एयरक्राफ्ट फ्यूल कम है, उसको लैंड करने के लिए कहीं नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता इसको, वो सबको डर लगता है। इवन पाकिस्तान को डर लगता है कि अगर हमने यहाँ पे लैंड कर दिया, बोलेंगे कि पक्का पाकिस्तानियों ने हाईजैक करवाया था, समझ रहे हैं। जब इनफैक्ट हुआ था इसको लाहौर में लैंड किया था, ये तब किया था जब मतलब पायलट थे देवी सरन, वो पहले लाहौर ले गए, उन्होंने परमिशन नहीं दिया, वो वापस आए, आकर के उसको अमृतसर में लैंड कराया हमने। अमृतसर के अंदर इन्होंने एयरक्राफ्ट स्विच ऑफ नहीं किया, वो घूमते रहे, फिर उनको डर लग गया। एक्चुअली क्या होता है, एयरक्राफ्ट जहाँ भी लैंड करते हैं सिखाया जाता है कि आप उसको रनवे को ब्लॉक कर देंगे, उसको टेक ऑफ नहीं करने देंगे, ताकि एटलीस्ट इंडिया के अंदर है हम जाके ऑपरेशंस कर सकते हैं। एक फ्यूल टैंकर मूव करते इनको डर लग गया, वो रनवे के बीच में था, वहाँ से जाकर के टुक ऑफ। क्यों? वो डर गया कि अब ये ब्लॉक कर देंगे, एंड तो ब्लॉक कर देंगे तो डर क्यों? इट्स अ गुड थिंग ना। हाईजैकर तो डर गया ना, हाईजैकर का तो इंटरेस्ट में नहीं है। ओह, तो हाईजैकर ने बोला उड़वा के वापस ले जा। बिल्कुल, हाईजैकर नहीं चाहता है कि इंडिया के अंदर उसको मिल जाए, क्योंकि अगर इंडिया के अंदर उसको मिल गया तो कमांडोज 52 आ जाएगी ना। तो वो नहीं चाहते हैं कि इंडिया के अंदर उसको मिल जाए। मैं आपको जो बता रहा था, तो सऊदी अरेबिया में इट लैंडेड इन अल-मिनाद, और उसके बाद में जाकर के इट लैंडेड इन नहीं लाहौर तो पहले हुआ था, दिस प्लेस कंधार। ओके। और कंधार में भी हम गए थे ऑपरेशन करने के लिए, बट फिर हमें लगा कि पूरा तालिबान ने टेक ओवर कर रखा है, इस समय ठीक नहीं है, मतलब पैसेंजर्स के लिए और सबके लिए, और क्योंकि बातचीत चल रही थी तो गवर्नमेंट से भी परमिशन नहीं मिला। सो मैं आपको इस बात पे बता रहा था कि हाईजैक्स होते क्यों हैं। हाईजैक इसलिए होते हैं कि जो प्लान कर रहा है वो इंटरनेशनल फॉल्ट लाइन जो है, आपके रिलेशंस आपका और अफगानिस्तान का, अब उसमें तालिबान प्ले अप हो गया। और सऊदी अरेबिया है तो सऊदी अरेबिया नहीं चाहेगी कि उनके एरिया के अंदर इंडियन कमांडो जाकर के ऑपरेशन कर रहे हैं, वो उसको शायद अलाउ नहीं करेगी। सो इसीलिए उसके बीच में मतलब धीरे धीरे करके चाहते हैं कि पैसे वैसे ले करके निकल जाए। तो इंटरनेशनल रिलेशन ख़राब करने के चक्कर में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ख़राब करने के चक्कर में यूजुअली हाईजैक्स होते हैं। ख़राब नहीं, उसका फ़ायदा उठा करके उनको सेफ्टी मिल जाती है, तो लोग असाइलम सीख करते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं, ताकि आपके इंडियन गवर्नमेंट जाकर के आपको एक्सट्रेडिट करके आपको पनिश ना कर सके। आपने बोला कि ग्रेनेड बहुत ईजी है ले जाना, मतलब नहीं, नॉट रियली इतना आसान नहीं है आजकल। हमारे डिटेक्ट नहीं होता था क्या उसमें? नहीं, डिटेक्ट हो जाता है, बट देर आर तरीका। मोस्ट ऑफ द डिटेक्शन आज की डेट में सीटी स्कैन वगैरह जब आ जाएंगे तो बात अलग है। अभी क्या देखते हैं ये लोग, मेटल ढूंढते हैं, मेटल का कलर अलग होता है और नॉन मेटल का कलर अलग होता है। सो जो सबसे ज़्यादा जो आईडीज़ वगैरह का अगर ढूंढा जाता है तो इट इज़ जो ढूंढते हैं वो मेटल पीस इनसाइड है
नॉन मेटेलिक वो, जिससे वो डिटोनेटर, जिससे वो चार्ज का वो करते हैं। एक CISF का या कोई भी जो बैगेज स्क्रीन कर रहा है, आपको क्या लगता है कितने बैगेज स्क्रीन कर रहा है वो दिन में? 1000 से भी ज़्यादा, 10,000। और पिछले आप कितने टाइम से कर रहा है वो? हाँ, महीनों से, सालों से कर रहा है। महीने सालों से कर रहा है। और वो महीने सालों में कितनी बार उसने एक्चुअली आईडी पकड़ा है, या ग्रेनेड पकड़ा है, या पिस्टल पकड़ा? पिस्टल का तो आप फिर भी शेप आप देख लेंगे। प्रोबेबली नॉट। सो कितना आप समझ रहे हैं? तो उसे पता ही नहीं चलेगा। जो चीज़ हो रही है ये मैं एनर्जी में फेस कर रहा था, क्योंकि हर दिन हाईजैक नहीं हो रहे थे या हर दिन ऑपरेशंस नहीं हो रहे थे। सबको तैयार रखना कि अगर आज हो जाता है, आपको एक बार मौका मिलेगा, और आपकी तैयारी का लेवल उस दर्जे का होना है जिसमें मोदी जी खड़ा होकर के बोले कि 52 इंच का छाती, 56 इंच, सॉरी 56, मैंने 4-5 इंच कम कर दिए। बट आप समझ रहे हैं? सो वो सबसे बड़ा चैलेंज होता था कि इनको उस लेवल का तैयारी करवा करके रखना कि अगर कुछ हो जाए तो दे आर एज गुड एज, मतलब कि हर दिन हो रहा है ये सेम। मैं ये डिफेंसिव, कोई भी डिफेंसिव ऑपरेशंस में ये बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ा वो है, जो हर दिन आप एक ही चीज़ देख रहे हो और कभी कुछ हो नहीं रहा। हमारे आर्मी के अंदर जैसे JNK में अभी रोड ओपनिंग पार्टीज़ वगैरह की बात होती है, जब एम्बुशेस होते हैं तो रोड ओपनिंग पार्टीज़ होती है, वो जा करके पहले दिन पूरा रास्ता क्लियर करते हैं। वो ऐसे ही है, वो बड़ा टैक्सिंग सा है। हर दिन सुबह 2:30 बजे 3 बजे जवान उठ करके जाता है, पूरे रोड ओपन करता है, जगह जगह पे वो ID ढूंढता हुआ जाता है, एम्बुश ढूंढता हुआ जाता है, पूरा रास्ता सिक्योर करता है, और हर दिन वहाँ कुछ भी नहीं होता है। उस एक दिन की उम्मीद में कभी हो गया तो, और किसी एक दिन अगर हो जाता है तो हो सकता है, चांसेस है कि शायद मिस हो जाए। तो इसीलिए वहाँ पे वो लीडरशिप या वहाँ पे हमारी वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आइडेंटिफाई करना कि कौन सी चीज़ मोनोटोनस होती जा रही है। जो चीज़ मोनोटोनस है आप सोचते नहीं है फिर। बट वन थिंग वी हैव टू गिव इट टू ऑल ऑफ यू गाइस इज़ कि एटलीस्ट जितना हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं और जो चीज़ें हमने देखी है इंडिपेंडेंस के बाद से आज तक, इंडिया की जो सबसे बड़ी लड़ाई थी दैट वाज टेररिज्म, और हम काफ़ी हद तक उसको टैकल कर चुके हैं बिकॉज़ ऑफ यू गाइस। इट्स नॉट ईजी टू सॉल्व दैट, स्पेशली जब हमारे आसपास सारी बॉर्डर्स पे दुश्मन है। हमारी बॉर्डर्स पे कोई भी फ्रेंडली नहीं है हमसे, राइट? ऑलमोस्ट एवरी बॉर्डर पे कुछ ना कुछ है। इनफैक्ट कुछ लोग तो कंट्री के अंदर से, कुछ स्टेट से, दे वर ट्राइंग टू डू समथिंग, राइट? एंड उसके बाद द वे यू हैव टैकल्ड एवरीथिंग इज कमेंडेबल। हाँ, ये एक सक्सेस स्टोरी है। दैट इज देयर। इंडिया का सबसे बड़ा फाइट वाज टेररिज्म, एंड देन वी हैव टैकल्ड, एंड इन लास्ट फ्यू इयर्स हमने बहुत हद तक बहुत कम कर दी हैं चीज़ें। बहुत हद तक। देयर आर स्टिल फ्यू कैजुअलिटीज व्हिच हैपेंस दैट वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट। जी, ये रहेगा, और छोटा मोटा तो रहेगा। अभी JNK थोड़ा एक्टिवेट हो गया है कुछ दिनों से, बट आई एम श्योर इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब ये चीज़ें कंट्रोल हो जाएगी। कि अगर कभी अनफॉर्चुनेटली कभी हाईजैकर्स या कोई ऐसा इंसान फ्लाइट में घुस जाए जिससे थोड़ा खतरा है, तो कैन पैसेंजर्स डू समथिंग? मस्ट डू समथिंग। क्या कर सकते हैं पैसेंजर्स? अगर 1 2 3 स्टेप्स बताओ जो पैसेंजर्स को करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ही पैसेंजर्स। आप अगर इंटरनेशनल फ्लाइट के अंदर नहीं है, इंडिया के अंदर फ्लाइट है, तो मैं सबसे अर्ज करूँगा कि सबसे पहले इंडिया के बॉर्डर्स को एग्जिट करने से पहले ही आप कुछ कीजिए। एज लॉन्ग एज इंडिया के अंदर कोई भी हंगामा होता है, क्या होता है, पायलट इज़ फोर्स्ड, और उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं, ही हैज़ टू ड्रॉप ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करके वो उसको 10,000 से नीचे 7,000 6,000 पे ले आएगा।